हेलो फ्रेंडा, वीडियो को लाइक करो। मैंने कुछ बोला नहीं है भाई, लाइक कर जाओ तो कर जाओ। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। बंद, मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद। मैंने कुछ नहीं देखा फ्रेंडा, मैंने कुछ नहीं देखा फ्रेंडा। ये हेटर्स के लिए है। वीडियो को लाइक कर जाओ। अब तो मैंने कुछ बोला नहीं। चलो मेरे सपोर्टिव आ जाओ अब, ठीक है। वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। जय श्री राधे। और वीडियो में जैसा कि कल आप सबने देखा, डबली के जेठ जी ने न्यू क्लिनिक की ओपनिंग की है, पूजा करवाई और भगवान से तहे दिल से प्रार्थना है कि उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चले, चैनल से भी, लोगों के चैनल से भी अच्छा ग्रो उनका क्लिनिक कर जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस किसी की, चाहे हेटर है चाहे कोई सपोर्टर है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, क्योंकि देखो पैसा ही पूरे कलेश की जड़ होता है। तो कल वीडियो में आप सबने देखा कि उस वीडियो में सिर्फ डबली का जेठ, जेठानी, बेटी और सास ससुर थे, ठीक है। वो जो पूजा हो रही थी, आप तो गांव गली मोहल्ला डबल्ला सब इकट्ठा लेके चलती हो डबली जी। अरे वो औरत भी कोई औरत है जो किसी की दुख सुख में ना खड़ी हो सके। ऐसे तो जानवर खाए कर रहे। ऐसे करो डबली जी, अपना ना एक खूंटा वहाँ बंधवा लो गाय भैंसों के साथ, क्योंकि जानवर ही होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इंसानों में सोचने समझने की शक्ति होती है। हमारा तो ये कहना है, और जो इनके सपोर्टर है, मुझे लगता है कि वो भी ऐसे ही खानदान से, ऐसे परिवार से बिलोंग करते होंगे कि जेठ की खुशी देख के जलते होंगे, देवरानी की खुशी देख के जलते होंगे, ठीक है। वो भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करते हैं, तभी तो वो गंदगी को सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ये गलत चीज़ है। आजकल आप देख रहे हो कितनी, मतलब कि फिजिकल इश्यूज इतने आ रहे हैं लोगों को। किसी को कभी भी कुछ भी, भगवान से डर के ज़िंदगी जीनी चाहिए। जिसे आज तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, क्या पता कल को वही खोटा सिक्का तुम्हारे काम आ जाए। एटलीस्ट किसी की खुशी में और दुख में, वैसे तुम डेली में आपस में बातचीत ना करो, खुशी और दुख में तो शामिल हो जाओ। पर नहीं, वीडियो में कहीं दिखाई दिए, वो तो अपने लगी बुद्ध पूर्णिमा मना रही थी, वो तो अपने लगी बुद्ध पूर्णिमा मना रही दिखे। और वो जो उसकी जीती है, क्या ही फायदा है ऐसा तेरी पढ़ाई का। छी थू है तुम्हारी पढ़ाई। तो तुम्हें इतने ही मैनर्स नहीं है कि हमें किसी की खुशी और उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कहीं दिखाई नहीं दिए। क्यों अभी बोलेंगे उन्होंने तो हमें बुलाया ही नहीं। घर के प्रोग्रामों में बुलाया नहीं जाता। हमारे तो घर में शादी हो तो कार्ड भी ना दिया जाता। ऐसे देवर जेठ को थोड़ी बुलाया जाएगा, तो घर के ही है, पूजा में शामिल होना चाहिए था। बट कुछ लोग मुंह उठा के आ जाएंगे कि नहीं ऐसा, क्योंकि वो खुद ही ऐसे खानदान में रहते होंगे। उनकी घर की वो औरतें खुद ही ऐसा करती होंगी कि जेठानी से मेरी बोलचाल नहीं है, मेरी देवरानी से बोलचाल नहीं है। क्या लेके जाओगे ऊपर? इन्हें तो सिर्फ वहाँ से दूध बिटोरना है और ये चीज़ें बटोरनी है और अपना पेटा भरना है, पेटा। वो डबली को देखा ना, जीती को मक्खन निकाल रही थी, मक्खन से घी निकाल रही थी। वे पूजा के लिए भी रख लिया। भगवान पूजा का फल नहीं देगा तुम्हें। तुमने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, तुम्हें उन कर्मों का फल मिलेगा। तुमने एक बुढ़िया को टॉर्चर किया कि तू नहीं, उससे नहीं बोलेगी, हमारे घर आया करेगी, इस चीज़ का तुम्हें फल मिलेगा, फल, और तगड़े वाला फल मिलेगा, ठीक है। भगवान से डर के ज़िंदगी जीनी चाहिए। अपने दिन तुम भूल गई। तुम खुद ही बता रही थी कि मैं भूखी मरती थी, हमारी मरने तक की नौबत आ गई थी। ये बोल रहे थे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वो दिन भूल गई। जब किसी के घर में पैसे नहीं होते ना, फिर ऐसे ही नौबत आए कर है। पर तू जेठानी की दिक्कत तो ना समझी, जेठानी की दिक्कत तो तू नहीं समझी। अरे वो क्या ही फैमिली व्लॉगिंग है, क्या फैमिली है जिसमें देवर जेठ में ही, भाइयों भाइयों में ही औरतें आके बंटवारा करवा देती हैं। और मैं बोलती हूँ थू ऐसे आदमी पे, ये आदमी है जो बीवियों के पीछे घुस घुस के चल रहे हैं। कोई भाइयों भाइयों में भी आपस में प्यार होता है या नहीं होता है? या बीवी सब कुछ होगी? तेरी बीवी ने एक चैनल चला के दी थी तो बीवी सब कुछ हो गई? थोड़ा सोच समझ के लाइफ जीनी चाहिए। अहंकार किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए, घमंड किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए।
शर्म करो, घर घर में बंटवारा करवा दिया तुमने कल की आई हुई औरतों ने। और भाइयों भाइयों को, एक माँ ने अपने 3 बच्चे 3 बेटे कैसे पाले इकट्ठे, और वो 3 औरतें आके सब अलग अलग तहस नहस करवा दिया। पूजा में बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, उन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, कमेंट में बताना आप, या लिखना कि हाँ हम भी ऐसे ही खानदान से हैं भाई, हमारे भी देवर जेठ से बोला नहीं जाता, हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी में जीवे हैं बस। किसी के सुख दुख में तुम खड़े नहीं हो सकते, फिर तो तुम जानवर हो, तुम तो वो सींगों वाली वो गाय, पता ही नहीं तुम्हें किसके क्या हो रहा भाई, कुछ पता ही नहीं तुम्हें क्या हो जाएगा। बस वहाँ जा बाल्टी उठा के दूध की बाल्टियाँ ठान जाओ। छी, अपने घर में ही बांध लो ना, फर्श पे बांध लो, वहाँ क्यों जाओ इतनी दूर उठा का, वहाँ क्यों गंद फैला रखा तुमने, यहीं बांध लो, यहीं करे करो सारा कुछ। वहाँ तो अपने घर में हिस्सा भी नहीं छोड़ रही है महारानियाँ। पूरा कुनबा पूरा कुनबा पूरा कुनबा, क्या कुनबा ये, कोई कुनबा नहीं है। तुम तो अपने पेटे के लिए वीडियो बनाते हो, अपने पेटे के लिए, अपने पेट के लिए ही सब कुछ करते हो। और इतनी बढ़िया वीडियो भी नहीं होती। वह दम आलू पे कर, आलू का दम घोट का धर दिए, वह दम आलू थे क्या, मट्ठे वाले आलू थे। बता मैं कुकिंग इसे लोग बोला वेरी नाइस लाइक कुकिंग लाइक। मैं आपकी कुकिंग की वीडियो देखती हूँ ना, मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। और थू थरा तुम्हें ये दम आलू भी न बनाने आते थे, या तुम्हें कुकिंग भी ना आती कि तुम्हें मट्ठे वाले आलू भी न बनाने आते, तुम इसकी वीडियो देख कर कुकिंग सीख रही। जाए थारा भला हो जा। तो मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। जाना चाहिए था, किसी की खुशी में खुश हो जाया करो। तुम्हें तो यूँ है कि हम खा रहे हैं, वो क्यों खा रहा भाई, वो भूखा क्यों नहीं मर रहा। हम बहुत उसे भूखा मारने की कोशिश करें, वो भूखा क्यों नहीं मर रहा। हम बहुत चाह रहे कि हम ही ठूस है, हम दूध दही लस्सी पनीर सब हम ही रगड़े, पर हम वह भूखा क्यों नहीं मर रहा। उसे खाने का कोई हक नहीं है। पर जब भगवान की नीयत सीधी होती है ना, भगवान सबको देखता है और भगवान सबके घर देता भी है। अगर उसकी नीयत सही होगी ना, पता है कि यहाँ सही नीयत से काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको दिक्कत इस बात की है कि ये जो 2 कमरे उसने बनाए थे, ऊपर वाला पोर्शन बनाया था, उसमें ये क्यों आके रह गए। कोई मेंटल है कि जो किराया भरेगा, इतनी देर तुम्हें जीने के लिए ज़िंदगी दे दी ना, वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें यूँ था कि इसमें हम रहेंगे, मैं बोली उनके इन्वर्टर लगा है, उनके फ्रिज ये वो सब लगे, और तुम देख देख के जल उड़ली उससे। ठीक है, यही तुम्हारी वो है, कुछ नहीं हो तुम लोग, फिर मुँह।